मेरा नाम शिवरतन है। मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। मैं 1976 का दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूँ। मैं टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा हेडक्वार्टर भिवानी हरियाणा में है और मेरा दिल्ली में रेजिडेंस पश्चिम बिहार में है। मैंने जब पहली बार हीलिंग ब्रिज के बारे में जाना तो मैं इनके पंजाबी विभाग ऑफिस में आया और हीलिंग ब्रिज की इंचार्ज मैडम हरदीप कौर जी हैं। जब इनसे पहली बार बात की तो ये लगा कि पता नहीं कैसा होगा। इन्होंने जिस तरह से बताया उस तरह से सुना। मैं अल्टरनेटिव साइंस में वैसे बिलीव बहुत करता हूँ, लेकिन पहली बार में ये था कि अब इसको शुरू करके देखते हैं कैसा रहता है। जब दूसरी बार सेशन में आया तो बड़ा अच्छा लगा। ये अल्टरनेटिव साइंस है। मुझे ऐसे लगता है कि आजकल इसका बहुत लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन 3-4 सेशन के बाद ये ऐसे लगने लगा कि मैडम हरदीप कौर जी जेन्युइनली इस साइंस को प्रचार प्रसार के लिए ही, लोगों के लाभ के लिए, लोगों के उत्थान के लिए और लोगों को रिलीफ देने के लिए ही वास्तव में कार्य कर रही हैं। केवल अपने कॉमर्शियल लाभ के लिए कार्य नहीं कर रही हैं। मुझे जॉइंट पेन रहता था और मैं पिछले 8 साल से पेन किलर कॉम्बीफ्लेम खा रहा था लगातार। मुझे ये भी पता था कि पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन मेरे पास उस समय मुझे लग रहा था कि कोई और ऑप्शन नहीं है। जब चौथे सेशन के बाद ही जब मैंने मैडम हरदीप कौर जी से बताया तो उन्होंने कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए। मन में बहुत शंका थी, लेकिन चूंकि 4 बार उनके पास आ चुका था तो इन पर विश्वास भी जम गया था कि यदि ये कह रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2-3 बार ऐसे लगा कि छोड़ दिया। बार बार मन करता था कॉम्बीफ्लेम लूँ, लेकिन 3-4 बार के बाद फिर मन भी करना बंद हो गया और मुझे 8 साल से जो कॉम्बीफ्लेम थी उससे निजात मिल गई। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि यदि कोई जेन्युइनली इस अल्टरनेटिव थेरापी या अल्टरनेटिव साइंस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका बेस साइंटिफिक है सारा। ये ठीक है कि हम उसको भूल गए हैं, अपनी साइंस को भूल गए हैं, लेकिन यदि मैडम हरदीप कौर जी जैसी जेन्युइन कोई भी साइंस को यूज़ करके अगर लोगों को लाभ देंगी तो मैं समझता हूँ कि ये मानव मात्र के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और मानव मात्र को लाभ देगी। और इसमें ये ठीक है कि यदि ये कोई फ़ीस चार्ज करती हैं तो वो फीस भी मैं समझता हूँ लोगों को लगेगा कि फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ़ीस तो केवल नाम मात्र की फ़ीस है और उस फीस से इनको चूँकि सारा अपना खर्चा भी करना होता है, सेंटर भी चलाना होता है, वो इतनी रीजनेबल और नॉमिनल होती है कि वो मैं समझता हूँ लगे कुछ भी, किंतु वास्तव में वो फीस कुछ भी नहीं है यदि इतना बड़ा लाभ किसी को मिलता है। तो मैं तो सभी से यही अनुरोध करूँगा कि बजाय एलोपैथिक मेडिसिन के यदि इस प्रकार की साइंस को कोई जेन्युइनली करवाने वाला थेरापिस्ट या थेरेपिस्ट मिल जाए तो निश्चित रूप से हमें इस साइंस की तरफ जाना चाहिए, जो न केवल शारीरिक न केवल मानसिक बल्कि भावनात्मक बीमारियों को भी दूर करती है। और जो भावनात्मक बीमारियों को यदि दूर करती है तो शारीरिक और मानसिक बीमारियां स्वयं में स्वयं समाप्त हो जाती हैं। तो मैं इसके लिए मैडम हरदीप कौर जी का आभार भी ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने जेन्युइन तरीके से, क्योंकि किसी प्रकार का आडंबर नहीं, किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं, अन्यथा लोग जरा सी बात आजकल हम जो देखते हैं उसको एक पाखंड बना करके और पाखंड को ऐसा दिखा के डरा करके इस प्रकार का माहौल बना देते हैं कि कोई भी आदमी उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाता है और वास्तव में उसका प्रभाव होता नहीं। और ये एक जो रीजनेबल चार्जेस लेकर के इस साइंस का प्रचार और प्रसार कर रही हैं उसके लिए भी वो धन्यवाद की पात्र है।